और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 की। देखिए, मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में 8,000 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहेंगे। शपथ से पहले महान सपूतों को नरेंद्र मोदी ने नमन किया। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। शपथ ग्रहण के बाद जेपी नड्डा के आवास पर होगा रात्रि भोज। देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात। बड़ी जानकारी आपको देना। देखिए, आज जो शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही दिल्ली जो है फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद नजर आ रही है। तमाम जो इंतजाम हैं कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी रखी गई है और नो फ्लाइंग जोन दिल्ली को फिलहाल घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा शपथ ग्रहण को लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज क्या शपथ ग्रहण के बाद कार्यक्रम रहेगा, वो जरा आप जान लीजिए। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में 8,000 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। 3 तस्वीर हमने आपको दिखाई अभी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से राजघाट पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जहां पर नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए नजर आए। वॉर मेमोरियल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो शपथ से पहले महान सपूतों को नमन किया। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी बने हुए दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, चूंकि अभी देख पा रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह शाम को होगा, लेकिन इसके अलावा जानकारी अगर आपसे लेना चाहें कि फिलहाल कैसी है स्थिति, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली के अंदर की गई है। हिंदू दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलने जा रही है आज भारत को। तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज शाम को शपथ ले लेंगे, उनकी कैबिनेट आज शपथ ले लेगी। मैं कर्तव्य पथ पर हूं और यहां पूरी तरह तैयारी कर दी गई है। दिल्ली में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अब की बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार, और सजाया गया है अलग अलग इलाकों को। ये कर्तव्य पथ है जहां सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है और पूरा इलाका, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का इलाका सजा दिया गया है। पुलिस तैनात की गई है। 5 अलग अलग कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। स्नाइपर्स लगाए गए हैं। ड्रोन्स के लिए व्यवस्था की गई है। नो फ्लाई जोन बनाया गया है। और प्रधानमंत्री की दिनचर्या भी आज शुरू हो गई है। सबसे पहले राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को नमन किया है। सदैव अटल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर नमन किया है। और राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर भी जाकर शहीदों को नमन नरेंद्र मोदी ने किया है। आज शाम को 7:15 बजे कार्यक्रम होगा। इसमें शपथ ली जाएगी। माना जा रहा है कि 2.5 दर्जन से ज़्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ। और इसके गवाह बनेंगे 8,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें 7 अलग अलग देशों के जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। राष्ट्राध्यक्षों के साथ वहाँ के अधिकारी और कुछ मंत्री भी भारत पहुँच रहे हैं। कुछ राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुँच चुके हैं, जिन्हें दिल्ली के बड़े होटल्स में ठहराया गया है। विशेष सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। और बाकी देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री, पार्टियों के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बड़ी बात ये भी है इंदु इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मेट्रो रेल सेवा के कर्मचारियों को, इसमें मेट्रो के चालक तक शामिल हैं, खास तौर पर सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले मजदूर शामिल हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भोज का आयोजन भी राष्ट्रपति भवन में होगा। इंदु, बिल्कुल, ये कार्यक्रम तो आप लगातार बता ही रहे हैं कि इस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन अश्विनी, यहाँ पे मैं वो भी उस बात पर भी नजर डालूंगी जिसमें एक इतिहास यहाँ पे बनने जा रहा है। अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार ऐसा है कि जब देश का एक ही प्रधानमंत्री 3 बार देश को सर्व करने जा रहा है, यानी कि तीसरा कार्यकाल रहने वाला है। हमने पहले देखा था कि जवाहरलाल नेहरू लगातार भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, या यूं कहें कि एक और बार इतिहास यहाँ पे बनना चाह रहा है। आप क्या कहेंगे अश्विनी?
देखिए, भारत में 3 बार लगातार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, बहुमत के साथ बने, और अब दूसरी बार अगर उसे रिपीट कहीं हो रहा है तो दूसरी बार 3 बार प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, जो आज तीसरी बार शपथ ले लेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू तीनों बार अच्छे बहुमत के साथ आए थे और भाजपा में तीसरी बार एनडीए की सरकार गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड बन गया है कि 3 बार जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी होंगे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के वक्त विपक्ष भी उतना मजबूत नहीं था, आज देश में विपक्ष भी उतना ही मजबूत है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मजबूत विपक्ष के साथ पक्ष भी उतना ही मजबूत है, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष इस बार मजबूत है। अगर देखिए अश्विनी, पहले के चुनाव पे नजर डाली जाए, क्योंकि अगर कुछ बदल रहा है तो इस बार विपक्ष ही बदल रहा है, क्योंकि हमने पहले देखा था जहां पे विपक्ष खड़ा था, आज जहां पे विपक्ष खड़ा है बहुत बदलाव यहां पर आ गया है, क्योंकि विपक्ष आज मजबूत नजर आता है। अगर अश्विनी बात करें, क्योंकि तमाम ऐसे विदेशी पावने हैं वो भी आप ही शिरकत करेंगे, तो एक बार विस्तार से आप भी जरा जानकारी दीजिए कि कौन कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, कौन कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। देखिए इंदु, यहाँ भारत सरकार की ओर से नेबरहुड पॉलिसी को अपनाया गया है कि जो पड़ोसी हैं उन्हें बुलाया गया है। हालांकि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन शामिल नहीं हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव है, सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। खास बात ये भी है कि मालदीव, जहाँ पिछले दिनों मालदीव के साथ भारत के रिश्ते कहीं तल्ख हो गए थे, और मालदीव में जो राष्ट्रपति चुने गए वो इंडिया आउट के नारे के साथ चुने गए थे। उसके बाद रिश्ते बिगड़े, वहाँ से भारत की सेनाओं की जो टुकड़ियाँ वहाँ पर थी वो वापस भारत आ गई। संभावना ये भी है कि भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जब मालदीव के राष्ट्रपति आएंगे तो वो रिश्ते भी, एक भारत भले ही बड़ा देश है लेकिन छोटे देश के साथ भी भारत के रिश्ते सुधरेंगे। तो निश्चित तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी भारत मजबूत कर रहा है, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के साथ भारत को नई कैबिनेट, नया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए देश के प्रधानमंत्री होंगे। और लगातार जिस तरह नेताओं का, भाजपा के नेताओं का, एनडीए के नेताओं का बयान आ रहा है कि जो पिछले 10 साल में छूट गया है वो इन अगले 5 साल में पूरा करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान याद किया जाए तो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि एनडीए के लिए अगले 10 साल उन चीज़ों को पूरा करने के लिए होंगे। तो ये मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी न केवल 5 साल बल्कि अगले 10 साल का विजन रख रहे हैं और अगले 10 साल के विजन की बात कर रहे हैं। इंदु, बिल्कुल एक विजन यहाँ पे रखा जा रहा है। अगर देखिए मंत्रिमंडल को लेकर भी यहाँ पे बात करें अश्विनी, क्योंकि जो फोन कॉल्स है वो भी अब किए जा रही हैं, और जानकारी अश्विनी यहाँ पर ये भी मिल रही है कि जो संभावित मंत्री है वो पीएम आवास जा सकती हैं, प्रधानमंत्री जो है उनसे बातचीत कर सकती हैं। आपके पास क्या है जानकारी इसको लेकर? देखिए इंदु, साफ तौर पर ये फ़ोन कॉल जाना शुरू हो गया है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, लेकिन साफ तौर पर प्राइवेसी रखने की हिदायत दी गई है कि कहीं भी मीडिया में और बाकी जगह ये बात नहीं आनी चाहिए। हालांकि कई जगह ट्विटर्स पे जो साथी लोग हैं या जो उनके परिवार के लोग हैं, कई लोगों के बारे में सामने आया कि ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है और बधाई भी देना शुरू हो गया है। कई नेता, टीडीपी के एक मामले में बधाई एक्स पर दी गई है, एक दो और मामलों में एक्स पर बधाई दी गई है। तो परिवार के लोग या उनके अपने लोग एक्स पर या सोशल मीडिया पर बधाई देना शुरू हो गया है, लेकिन साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि इस प्राइवेसी को बरकरार रखा जाए। जिस तरह लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरी तरह गपबाजी होती है, आपके पास फ़ोन कॉल्स आए तो उन्हें 100 बार जांचें। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री या फिर भाजपा की ओर से कोशिश है कि अंतिम वक्त तक ये प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। हालांकि ये बात भी आई है जो आपने कहा कि पीएम आवास जो है और वहाँ पर भी जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो प्रधानमंत्री से मिलने जा सकते हैं, वहाँ से और प्रधानमंत्री के विजन पर और क्या किया जाना इस पर बात हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि संभावित मंत्री यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अश्विनी, आपने जानकारी साझा करी।